जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो आज जो हमारी चर्चा है समसामयिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चर्चा। अध्यात्म और समाज का विषय इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि असली संत कौन है, इस विषय पे चर्चा करने की आज आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी बातें इस विषय पर लोगों की चर्चा में रही हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि संत कौन है, संत कौन नहीं है, संत किसे कहते हैं। तो ये सब चर्चाएं रहती हैं। तो असली चर्चा असली संत के विषय में आज हम करेंगे कि संत कौन है और संत किसे कहते हैं। पीछे आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि एक छोटा सा बालक, 10-11 साल का एक बालक जो है, नाचता है, गाता है, कीर्तन करता है, अपने यूट्यूब चैनल पे डालता है और कृष्ण की भक्ति करता है। तो इस प्रकार से उसके बारे में आ रहा था कि यह बालक, इसको पढ़ाई करना चाहिए, तो ये नाच गा क्यों रहा है और ये भक्ति क्यों कर रहा है। तो प्रश्न है कि क्या बालक भक्ति नहीं कर सकते? बालक भक्ति कर सकते हैं। और क्या बालक संत नहीं हो सकते? बालक भी संत हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि बालक संत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हाँ, बालक की संत होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है कि कोई बालक संत हो जाए। क्योंकि संत होना वास्तव में क्या है? कोई संत बन जाए तो कोई वेश धारण कर ले और वेश धारण करके कोई संत बन जाए, कोई साधु बन जाए वेश धारण करके। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। नारी मुई घर संपत्ति नासी, नारी की मृत्यु हो गई, घर संपत्ति का नाश हो गया। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। सब कुछ खत्म हो गया तो चलो अब सन्यासी बन जाते हैं, कुछ लोग संत बन जाया करते हैं। सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है, मैं किसी को गलत या सही कहूं। मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं उस बच्चे को लेकर। पीछे एक कथावाचक हैं हमारे देश में, उन्होंने कहा कि वो विवाह करना चाहती हैं, वो गृहस्थ जीवन जीना चाहती हैं, तो उसको भी लोगों ने काफ़ी परेशान करने की कोशिश की। कथावाचक विवाह क्यों नहीं कर सकते? संत भी विवाह कर सकते हैं। हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो विवाहित हुआ करते थे, और कई बार तो कई ऋषि मुनियों ने 2-2, 3-3, 4-4 विवाह भी किए। तो राजाओं में तो होता था, ऋषि मुनियों में भी इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं। तो किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वासना के वशीभूत थे इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। संत होना कोई बाहरी प्रदर्शन का विषय ही नहीं है। संत होना कोई वेश का विषय ही नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान मूल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, कोई अगर संत बनता है तो वेश से नहीं बनता है, बल्कि कोई अगर संत बनता है तो ज्ञान से बनता है। आप किसी को गुरु कहेंगे, आप किसी को संत कहेंगे, तो इसलिए नहीं कहेंगे कि उसने वेश धारण करके रखा है, बल्कि आप इसलिए कहेंगे क्योंकि वह ज्ञान दे सकता है, आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो जो ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता, जो आपको अपने जीवन का ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञान से ही कोई गुरु बनता है, ज्ञान से ही कोई संत बनता है। वेश धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता, वेश धारण करने से कोई गुरु नहीं बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे यहाँ यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब तक वेश में व्यक्ति ना दिखाई दे तब तक आपको लगेगा कि इसको हम संत क्यों माने। जब तक वो वेश में ना दिखाई दे तब तक आपको लगेगा कि हम इसको गुरु क्यों माने। अरे भाई, अगर गुरु है तो उसके दाढ़ी बाल बड़े होने चाहिए, भगवा वस्त्र धारण करना चाहिए, या पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, या सफ़ेद वस्त्र, लंबा चोंगा कुछ तो पहने, चोला चोंगा कुछ तो पहने। तो अब जो है अगर वो ऐसा नहीं पहनता है तो हमें नहीं लगता कि वो व्यक्ति संत है। हमें नहीं लगता कि वो व्यक्ति संत है। अगर वो ऐसा नहीं पहनता है तो हमें नहीं लगता कि वो व्यक्ति संत है। ये हमारी समस्या है। तो आजकल पॉलिटिकल संत लोग भी होते हैं जो राजनीतिक बातें करते हैं, राजनीतिक समीकरण बनाते हैं, बैठाते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर मेरा कर्तव्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि क्लैरिटी लाना, किसी को सही ठहराना, किसी को गलत ठहराना, यह मेरा उद्देश्य नहीं है।
वो बालक जो नाचता है गाता है वो संत है कि नहीं है। बस क्या है कि देखो, अगर आपको पता है कि सोना क्या है, आपको पता है कि चांदी क्या है, तो कोई आपके सामने स्टील रख देगा या एल्युमिनियम रख देगा तो आप उसे चांदी थोड़ी ना मान लोगे। लेकिन आपको भी चांदी की पहचान होनी चाहिए। तो अगर आपके पास संत की कसौटी है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई वेशधारी हो, कोई दाढ़ी बाल वाला हो, कोई बहुत फेमस हो या फेमस ना हो, तो क्या फर्क पड़ जाता है। संत होना और ना होने का संबंध इन सब बातों से नहीं होता। संत होने का और ना होने का संबंध इनसे बातों से नहीं होता है कि किसने क्या वेश धारण किया है और कौन कितना फेमस है, कौन कितना पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। इन सब बातों से संत होने और ना होने का कोई संबंध नहीं है। कई बार तो बहुत सारे संत हुए, सिद्ध महापुरुष हुए, बिल्कुल निर्लिप्त रहते थे संसार से, जबकि वो सिद्ध थे, सामर्थ्यवान थे, फिर भी उनको संसार से मतलब नहीं होता था। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करते थे व्यर्थ। तो संत होना कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। संत होना कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। अब कोई कहेगा कि मीराबाई तो भक्ति में, प्रेम में नाचती थी, गाती थी। अरे मीराबाई की वाणी तो पढ़ो। मीराबाई की वाणियां ब्रह्म ज्ञान की वाणियां हैं, आत्मज्ञान की वाणियां हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आएगी कि मीराबाई कहना क्या चाहती हैं। मीराबाई क्या कहना चाहती हैं आपको समझ में नहीं आएगी। गली तो चारों बंद हुई, चारों गलियां बंद हो गई, तो मैं पी से मिलने कैसे जाऊं, मैं पी से मिलने कैसे जाऊं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो मुझे राम रतन मिल गया। राम मिलन कद होसी रे, हमारा जूना जोशी, राम मिलन कद होसी। अब मीराबाई तो कृष्ण भक्त थी, लेकिन मीराबाई की वाणियों को पढ़ोगे तो उसमें राम के मिलने की बात कही। तो कृष्ण, अब वो ऐसा नहीं कि वो साधारण रूप से जान गई हो कि भाई राम और कृष्ण एक है, नहीं, ज्ञान की बात करती है मीराबाई। ठीक है, दिव्य दृष्टि की बात करती है, दिव्य ज्ञान की बात करती है, आत्मदर्शन की बात करती है मीराबाई। घट हो या प्रकाशी, घट में प्रकाश हो गया, मीराबाई कहती है। घट के अंदर उजाला हो गया, बाहर का उजाले की बात नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए संत होना, समस्या क्या है कि हमने संत होना एक, लोगों ने आजकल एक प्रोफेशन की तरह लोग देखते हैं इसको, और एक एम्बिशियस स्टेप रखते हैं। नहीं, संत बनना महत्वाकांक्षाओं का विषय नहीं है, या कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ये कोई एम्बिशन नहीं है कि आप संत बन जाएंगे। ठीक है, संत तो वो बनता है जो सब कुछ, जिसका मिटा पाता है अपने भीतर से, बाहर से नहीं, अपने मन से मिटा पाता है, सब कुछ छोड़ पाता है भीतर से, और वो ज्ञान दे पाता है। सबसे बड़ी पहचान कि उसने सब कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ये बाहर से ये भी कोई पहचान नहीं कि जंगल में जाके बस गया, अपने शरीर को बहुत कष्ट पहुंचा रहा है तो बहुत बड़ा साधु या संत हो गया। नहीं, कोई ज्ञानी संत हो गया, यह भी कोई संत होने की पहचान नहीं। हाँ, उसकी तपस्या साधना होगी तभी तो उसे वो महत्वपूर्ण ज्ञान होगा, तभी तो उसे वो आत्मज्ञान होगा। लेकिन ये सब बाहरी प्रदर्शन का विषय नहीं है। आजकल तो लोग तपस्या भी करने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं। एक महानुभाव एक वीडियो देख रहे थे, उसमें एक साधु जी जो थे यूट्यूब पर अकेले एकांत में एक बैठे हुए थे, बर्फीली पहाड़ियों में वो बैठे हुए थे एकांत में। आप तो वीडियो देख रहे थे, तो एक माता जी बेचारी बुजुर्ग, वो उस वीडियो को देखकर बोलती हैं कि बताओ कितने पहुंचे हुए महात्मा हैं, बर्फीली पहाड़ियों पे बर्फ में एकदम एकांत में अकेले बैठे हुए हैं, और चारों तरफ से उनका वीडियो आ रहा है। मैंने कहा कि माता जी वो अकेले नहीं बैठे हैं, हालांकि नहीं, देखो वीडियो में बिल्कुल अकेले बैठे हैं, क्या किया जाए, भोली बुद्धि लोगों की। अरे भैया पहले ये बताओ कि बिना कैमरे का वीडियो कैसे बन गया, बिना कैमरे का वीडियो कैसे बन गया। ठीक है, कैमरा लेकर गए होंगे तभी तो वीडियो बना रहे हैं बर्फीली पहाड़ियों में बैठे हुए। तो पता नहीं, अब क्योंकि लोग कम सोचते हैं और उस कारण से ऐसी समस्याएं लोगों के साथ पैदा होती है। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर किसी संत की पहाड़ी पर बैठे, तो भाई कैमरा साथ में होगा उनके, या तो कोई उनको रिकॉर्ड कर रहा होगा, या वो रहते होंगे, या वो खुद कैमरा लेकर गए होंगे। ठीक है, अगर वो खुद बोल रहे हैं, खुद कुछ कह रहे हैं और खुद ही बता रहे हैं, तो निश्चय ही कैमरामैन के साथ गए हैं अपना, और बहुत एडवांस कैमरा लेकर साथ जाते हैं लोग। साधु लोग जो है बहुत एडवांस कैमरा लेकर साथ जाते हैं। तो अब ये सब कई बातें हैं। तो आजकल भक्ति योग सब प्रदर्शन का विषय बन चुका है, और जो है
लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, लोग भक्त दिखना चाहते हैं, लोग भक्त बनना नहीं चाहते, क्योंकि बनना बहुत ही कठिन काम होता है, दिखना बड़ा आसान काम होता है। वो जो है उस ईश्वर से अपनी भक्ति को स्वीकार नहीं कराना चाहते, वो दुनिया से सर्टिफिकेशन चाहते हैं, वो लोगों से सर्टिफिकेट चाहते हैं कि लोग हमें योगी समझे, लोग हमें भक्त समझे, लोग हमें संत समझे। इसीलिए लोग सर्टिफिकेट लाने के लिए बड़े बड़े मंचों पे पहुंच जाते हैं, तो कहीं डांट फटकार पड़ जाती है। तो ये सर्टिफिकेशन जो प्राप्त करने की कोशिश है, कोई सर्टिफिकेट दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि लोग हमें संत माने, लोग हमें योगी समझे, लोग हमें भक्त समझे। ऐसी वासना लोग रखते हैं, लोक वासना। तो ऐसी वासना लोग रखते हैं, और फिर संत बनने की वासना, यही संत बनने की वासना है। बहुत लोग इस वासना से ग्रसित हैं कि हम संत बन जाएं, दुनिया हमको संत मानने लगे, दुनिया हमको भक्त मानने लगे, दुनिया हमको योगी मानने लगे। ऐसी वासना से लोग ग्रसित हैं, और यही कारण है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं और अनेक रूप में घटती हैं। तो इसीलिए यह जो संत है, कोई बनने का विषय नहीं होता है, संत तो मिटने का विषय होता है, बनने नहीं, मिटने का विषय। वो कहते हैं, किसी शायर, किसी कवि ने ऐसे कहा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो संत बनना मतलब मिटने का नाम है, ये बनने का नाम नहीं है। यहाँ मिटना पड़ता है, स्वयं को मिटाना पड़ता है। स्वयं को जब व्यक्ति मिटाता है तो फिर उसके अंदर कुछ विशेष ज्ञान और विशेष गुण प्रकट होते हैं। तो संत बनना यह प्रदर्शन का विषय नहीं है, और जरूरी नहीं है कि आप वेश धारण करोगे, भगवा पहनोगे, तिलक लगाओगे, माथे तिलक मधुरिया बानी, दगाबाज की यही निशानी। ऐसा भी कहा गया, क्योंकि ऐसा घटनाएं घटी हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप वेश बना के रखते हैं तो उसमें कोई बुराई है। ऐसा नहीं कहा गया कि तिलक लगाने वाला संत नहीं हो सकता। तिलक लगाने वाला संत हो सकता है, लेकिन असंत भी हो सकता है। वेश से कभी आप संत की पहचान मत कीजिए, वेश से कभी आप संत की पहचान मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो हमारे महापुरुषों ने इसके, अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो ये मेरी बात नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य साहब कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। कि जटिलो मुंडी लुंचित केश, लोग जटाएं बढ़ा लेते हैं या सिर मुंडवा लेते हैं, काशाय आंबर, काशाय वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, काशाय आंबर बहुकृत वेश, बहुत तरह के वेश बना लेते हैं। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशाय आंबर बहुकृत वश पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम। मूढ़ व्यक्ति देखकर भी नहीं देख पाता कि संत कौन है, संत कौन नहीं है, साधु कौन है, नहीं देख पाता, वेश से पहचानने की कोशिश करता है। वेश में साधु हो भी सकते हैं, लेकिन वेश कोई पहचान नहीं है, बल्कि उसका ज्ञान पहचान है, उसकी तपस्या पहचान है, उसका ज्ञान, वो कैसे ज्ञान दे रहा है, क्या हमें समझा पा रहा है, जीवन के बारे में क्या समझा पा रहा है, मोक्ष के बारे में क्या समझा पा रहा है, आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में क्या समझा पा रहा है, क्या दे पा रहा है। ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, वेश महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस विषय पे बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लखी सुवेश जगबंचक जेव वेश प्रताप पुजियहि तेव उगरहि अंत ना हो ही निबाहु काल नेमि जिमिरावन राहु। कि जो वेशधारी हैं उन्हें भी लोग अच्छा साधु वेश देखकर उसे साधु मान लेते हैं, वेश बनाए देखकर, वेश के प्रताप से जग उनको पूजता है। लखी सुवेश जगबंचक जेव वेश प्रताप पुजियहि तेव, वेश बना लिया, कपड़े पहन लिए, माला लटका लिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया, वो तो साधु हो गया। और वेश प्रताप से लोग उनकी पूजा करते हैं, आज भी हो रहा है। वेशधारी, आप कई लोगों को सम्मान सिर्फ वेश धारण करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो वेश प्रताप से जगत उनको पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वो चौड़े आ जाते हैं। उगरहि अंत न हो ही निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। जैसे काल नेमि और रावण और राहु ने वेश धारण किया। काल नेमि ने साधु वेश धारण कर कर हनुमान जी को ठगने का प्रयास किया, हनुमान जी को मारने का प्रयास। रावण ने वेश धारण कर कर सीता जी का हरण किया। राहु ने वेश धारण कर कर देवताओं का वेश बनाकर अमृत पीने का प्रयास किया। लेकिन सबका रहस्य प्रकट हो गया, सबका रहस्य प्रकट हो गया। और जो वेश धारण नहीं करते हैं, यहु कुवेश
अगर साधु कुवेश भी धारण करे, कियहु कुवेश साधु सन मानु। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं इस मामले में। मेरे ख्याल से संत और असंत का जो विषय है, जितना खोलकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि संत किसे कौन हो सकता है, साधु कौन। कियहु कुवेश साधु सन मानु, अगर व्यक्ति साधु है तो वो कुवेश भी धारण करता हो, भगवान ना भी पहनता हो, साधारण मनुष्यों की तरह घूमता हो, जींस में भी घूम लेता हो, कैसे भी कपड़े पहनता हो। लेकिन समस्या समाज की है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, कम संख्या में लोग हैं जो ज्ञान को महत्व देते हैं, नहीं तो वेश को ही महत्व दे रहे होते हैं। कियहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जैसे जामवंत और हनुमान जी, इनका जो वेश है वो लड़ाकों वाला वेश है, योद्धाओं वाला वेश है, दबंगों वाला वेश है। ठीक है, इनका वेश साधु की तरह नहीं है। कियहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। ठीक है, तो यह जो है कियहु कुवेश, तो जो कुवेश धारण कर लेते हैं, कुवेश, तो यहां पर कुवेश धारण करने का मतलब है कि जिन्होंने साधु वेश में जो नहीं है, साधारण वेश में, लेकिन उनके पास ज्ञान है, भक्ति है, तपोबल है उनके पास, हनुमान जी के पास सब है। कियहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु। ठीक है, बुरे संग से तो हानि होती है और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में, और सभी लोग इसको जानते हैं। तो आपको अब निर्णय, तुलसीदास जी ये बात क्यों लिखते हैं, दोनों ही बातें लिख देते हैं। यह कुवेश साधु सन मानु, अगर साधु कुवेश भी धारण करे तो उसके ज्ञान के कारण और उसके आचरण के कारण, उसके ज्ञान के कारण उसका सम्मान होगा। क्योंकि मूल करो तलवार की, ठीक ना, पड़ी रहन दो म्यान, म्यान को छोड़ो, बाहरी वेश को छोड़ो। यहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। सब जानते हैं भैया, तुम जैसा संग करोगे वैसे ही गुणों का विकास तुम्हारे भीतर हो जाएगा। योगियों का संग करोगे, योग रूपी विकास तुम्हारे भीतर होने लगेगा। साधुओं का संग करोगे, साधुता आएगी। संतों का संग करोगे, संतत्व आएगा। लेकिन दुष्टों का संग करोगे, दुष्टत्व ही आएगा। नशेड़ियों का संग करोगे तो नशा ही तो आएगा, और क्या आएगा? नशा ही तो मिलेगा फिर, और क्या मिलेगा फिर? इसलिए जैसा आप वेश धारण करोगे और जैसी संगति हो जाएगी, वैसे ही गुणों का विकास हो जाता है, वैसे उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब आप साधु की शरण में जाते हैं, जब आप साधु संगत करते हैं, तो वेश देख के मत कीजिए। तुलसीदास जी इसी के लिए चेता रहे कि वेश देख के मत कीजिए, बल्कि ज्ञान देख करके। अब हनुमान जी तो साधु हैं, संत हैं, जामवंत जी तो साधु हैं, संत हैं, लेकिन इनका वेश साधु संतों वाला नहीं है। और कालनेमी राहु और रावण ने तो साधु वेश धारण करके पता नहीं कितने 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 बड़े बड़े कांड कर दिए इन लोगों ने। तो इसीलिए संसार में संत भी होते हैं, असंत भी होते हैं। किसने क्या किया, वो बालक संत है नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, वो सब बातें अपनी जगह पर है। किसी महाराज जी ने उनको स्टेज से उतार दिया, वो भी बात अपनी जगह पर है। किसी कथावाचक ने कहा कि भाई मैं तो विवाहित जीवन जीऊंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने वैसा जीवन जिया। और जो है कथावाचक, जितने दूसरे कथावाचक हैं वह भी विवाहित जीवन जीते हैं। तो एक जबरदस्ती का, देखिए, आइडियोलॉजीज में मत फंसिए। आइडियोलॉजिकल थिंकिंग आपको मूर्ख बना देती है, और नेतागिरी आइडियोलॉजी से चलती है, जबरदस्ती के आदर्श थोप कर चलती है। राम जैसे बन जाओ ना, कृष्ण जैसे क्यों ना बनो भाई, रामी जैसे क्यों बनो? ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे राम का कर्म आदर्श, तो कृष्ण को भी राम वाला कर्म करना चाहिए था, राम के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए था। सत्य तो यह है कि कृष्ण ने राम के सिद्धांतों का ही पालन किया है, लेकिन कर्म अपनी परिस्थिति के अनुसार किया है। तो व्यक्ति को कर्म का निर्णय अपनी परिस्थिति के अनुसार ही लेना पड़ता है। तो यह सब विषय है। तो इसीलिए संत और असंत दोनों ही संसार में होते हैं, संत भी हैं, असंत भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके बारे में भी बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने की है। बंधव संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु,
जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक सही सोई। बंदव संत असज्जन चरना, संसार में संत भी है असंत है, मैं दोनों की वंदना करता हूं। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। ठीक है, तो संसार में असंत भी है संत भी है, दोनों की संगति ही दुखदाई होती है। दोनों दुख देने वाले हैं। कैसे? बिछुरत एक प्राण हर लई। जब संत बिछड़ेगा तो फिर दुख देगा। मिलत एक दुख दारुण दही, और असंत मिलेगा तो दुख देगा। दोनों ही दुख देते हैं, संत भी दुख देगा, असंत भी दुख देगा। संत बिछुड़ता है, जब जीवन से जाता है तो दुख मिलता है। असंत जब जीवन में आएगा तो दुख देगा, ठगी वगी करके। उपजही एक संग जगमाही, दोनों एक साथ संसार में आते हैं। जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, जैसे कीचड़ में, पानी में कमल का फूल भी खिलता है और जोंक भी साथ में होते हैं, तो जोंक भी पैदा हो रहे हैं, और जैसे कमल का फूल भी खिल रहा है, वैसे ही संत और असंत भी संसार में होते हैं। उपजही एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा सुरा सम साधु असाधु, सुधा और सुरा, सुधा मतलब अमृत, सुरा मतलब मदिरा, शराब, दारू। वैसे ही साधु और असाधु भी संसार में होते हैं। जनक एक जग जलधि अगाधु, एक जो है आपका कल्याण करते हैं, आपको मोक्ष देते हैं और दिलवाते हैं, और एक जो है संसार की माया में डुबो देते हैं। संसार की माया में डुबो देते हैं, तो ये पड़े हुए हैं। साधु भी हैं जो संसार की माया में डुबोने के लिए बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो आपको माया में डुबाएंगे। लेकिन संत कौन है? जनक एक, जो जनक का कार्य करता है। जनक एक जग जलधि अगाधु, जो एक डुबाने का काम करता है और एक तारने का काम करता है। संत जो तारता है, संत जो अपने ज्ञान से आपको तारता है, अपने ज्ञान के प्रकाश से। तो संत की पहचान ज्ञान से होती है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है, ना कि संत की पहचान उसके वेश से होती है, कि वो कौन से कपड़े पहना है, कैसे वेश बनाया है, खूब कंठी माला लगाया है कि नहीं, खूब नाच गा रहा है कि नहीं। तो आजकल प्रदर्शन का जमाना है, तो प्रदर्शन में लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। समस्या ये है। तो इसीलिए हमें विवेक से विचार करने की आवश्यकता है, विवेक से तथ्यों को समझने की आवश्यकता है। यह कलयुग है, और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय को बताते हुए और सुंदर तरीके से वो कहते हैं कि जो इसमें होता क्या, देखिए, धर्म का प्रचार एक धंधा बन जाता है। धर्म का प्रचार एक धंधा बन जाता है। इसलिए कलयुग की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी लिखा है, बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। श्रुति का, वेदों का विरोध करने वाले लोग प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कोई अनुशासन नहीं मानता है। ठीक है। द्विज श्रुति बेचक, सब जो है ब्राह्मण जो द्विज है वो वेदों को बेचना शुरू कर देता है। ठीक है। जो द्विज है वो वेदों को, यहां पर थोड़ा सा कठोर वर्ड शब्दों का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, लेकिन ऐसा हो रहा है ना। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजास, राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। राजा जो है अपनी ही प्रजा को खाने लग जाता है, और जो द्विज है, जो ब्राह्मण है, वो वेदों को बेचने लग जाता है। को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई निगम और अनुशासन नहीं मानता। मार्ग सोई जाको जो भावा, जिसको जो मर्जी करता है मार्ग अपना लेता है। अब देखिए कितनी सारी संस्थाएं देश में हैं, कैसी कैसी बातें करती हैं, कैसे कैसे उनके सिद्धांत हैं, कैसे कैसे कल्ट हैं। ठीक है। तो कोई नाचने गाने लग जाता है, तो कोई चटनी खिलाने लग जाता है, कोई समोसा खिलाने लग जाता है, कोई पर्चियां लिखने लग जाता है। मार्ग सोई जाको जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंभ दम्भ रति जोई, ता कहूं संत कहे सब। जो मिथ्या है, मार्ग सोई जाकहूं जो भावा, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग, जो डिंग मारता है। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो गाल बजाने लगे। यूट्यूब पड़ा हुआ है और उस पर जो है भक्ति शुरू हो जाती है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। मार्ग सोई जाकहूं जो पावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भरति जोई, ताकेहु संत कहे सब कोई। जो मिथ्या करता है, आडंबर रचता है, मिथ्या रंभ दम्भ रत जोई। जो मिथ्या आरंभ, जो मिथ्या का आरंभ करेगा, दंभ का आरंभ करेगा, दंभ में रत है, उसी को लोग संत कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ताकतवर है। आजकल देखिए, संत के पास पॉलिटिकल पावर है तो दुनिया उसे संत मानती है।
या कुछ वो पॉलिटिकल भविष्यवाणी कर दे या कुछ पॉलिटिकली प्रभावित कर दे, तो देखिए हर लोग हाथ जोड़ते हैं, मीडिया वाले भी डरते हैं और पैर छूते हैं। ठीक है, तो कोई सयान जो परधन हारी, जो दूसरों का धन हड़पना जानते हो। बड़ी बड़ी देखिए संस्थाएं हैं, वो जमीनें हड़प कर बैठी हुई हैं, कई भोले भाले लोगों की, भक्तों की। ठीक है, सोई सयान जो परधन हारी, जोकर दंभ सो बड़ आचारी, जो का झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठ मस्करी कर ले वही कलयुग में गुणवंत कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। ठीक है, जिनके नख अरु जटा विशाला, जो बड़े बड़े नाखून और जटाएं बढ़ा लेगा, वेश धारण कर लेगा, अलख निरंजन बोलेगा। और हालांकि अलख निरंजन तो गुरु गोरखनाथ जी का उद्घोष है, लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि यहां पर वो हो चाहे संत ना हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लिया है, वो कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा है, तो सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। ऐसा ही तपस्वी प्रसिद्ध होता है कलिकाल में, कलयुग में ऐसा ही तपस्वी प्रसिद्ध हो जाता है, कलयुग में फेमस हो जाता है और लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो ज्ञान का विषय है बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है, और वो उसके अधिकारी भी बहुत कम लोग हो पाते हैं। ठीक है, पाखंड के ही अधिकारी होते हैं लोग, क्योंकि ठगने के लिए जो माया लेने जाएगा उसे माया ही तो मिलेगी ना भाई। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बहुत साधारण वेशभूषाधारी गृहस्थ संत थे, बहुत साधारण वेशभूषाधारी गृहस्थ संत थे। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो है आदमी क्या लेने जा रहा है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिले क्योंकि वो ढूंढ रहे थे, जो उन्होंने ढूंढा वो उनको मिला। लेकिन ज्यादातर लोग जब साधु की खोज करते हैं, संत की खोज करते हैं, तो माया ढूंढते हैं। मीराबाई ज्ञान ढूंढ रही थी तो उनको संत रविदास मिल गए। स्वामी विवेकानंद ज्ञान ढूंढ रहे थे, उनको रामकृष्ण परमहंस मिल गए। और जब रामकृष्ण परमहंस मिले तो सांसारिक रूप से उनके जीवन में बहुत नुकसान हुआ। उनके पिताजी का देहांत हो गया, उनके ताऊ जी ने सारा प्रॉपर्टी हड़प लिया, उनको बिल्कुल गरीब छोड़ दिया, खंडहर वाले घर में रहने के लिए मजबूर हो गए, अपने 3 भाई और अपनी माँ के साथ, विधवा माँ के साथ। इस तरह से मजबूरी बढ़ गई और जो है खाने पीने की लानत हो गई, इतनी गरीबी आ गई। लेकिन उन्होंने गुरु नहीं छोड़ा फिर भी, और रामकृष्ण पर क्योंकि ज्ञान मिला, ज्ञान के कारण ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा कि तो संत ज्ञान से कोई संत होता है, न कि वेशभूषा धारण करने से कोई संत बन जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास इतने कड़वे वचन बोले हैं, मार्ग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ धम्रत जोई ताके संत कहे सब। इस तरह से समझाया है। तो हमें यह विचार करना चाहिए, तुलसीदास जी ने जो बातें कही हैं, तुलसीदास जी ने जो बातें समझाई हैं, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि यह कुवेश साधु सन मानू। अगर साधु है वो कुवेश भी धारण कर ले, कैसे भी कपड़े पहन ले। अगर वो साधु है, अपने विचार से साधु है, अपने अंदर से साधु है, तो वो जब भी बोलेगा, जब भी कुछ कहेगा तो और कुछ भी करेगा तो साधुता उसमें दिखाई देगी। उसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होगी दूसरों को कष्ट पहुंचाने की, उसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होगी दूसरों को नुकसान करने की। समाज कल्याण करना ही उसका उद्देश्य होगा, और लोगों को ज्ञान देना, लोगों को जीवन जीना सिखाना। क्योंकि वास्तव में हमें जीवन जीना तभी आता है जब कोई संत मिल जाता है, जब कोई ज्ञानी मिल जाता है, जो जीवन के मर्म को, जीवन के रहस्यों को समझता है, मन को समझता है, अंतःकरण को समझता है और आत्मा को जानता है। वही हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। तो हमें यह सब विचार करना पड़ेगा, तभी जाकर हम भी अपने जीवन का सफल कर पाएंगे। और हम भी संत, अगर हम संत बनना चाहते हो तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ो, और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए ही यह ध्यान योग का कोर्स चलता है। आप अवश्य इस ध्यान योग के कोर्स से लाभान्वित हों और ध्यान योग करें, निश्चय ही संतत्व आपके भीतर प्रकट होगा। स्वाध्याय करें, वो जो बालक, उस बालक को स्वाध्याय कराना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रों का ज्ञान देना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए, साधना करानी चाहिए। संतत्व तो अपने भीतर प्रकट हो ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम बस बाहरी चीजों में लगे हुए हैं। वही बात जो तुलसीदास जी की वेश प्रताप की पूजा होती है, वेश प्रताप की पूजा होनी शुरू हो जाती है। लोग वेश प्रताप की पूजा करते हैं,
और वेश प्रताप की पूजा करने के कारण लोग अमित रहते हैं, हम पैदा ही रहता है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पुजे ही थे। लोग वेश प्रताप में फंसे हुए हैं और वेश को ही संत मान लिया करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने यह बात की व्याख्या की है, लिखा है, इस विषय को चर्चा में लिया है कि जगत वेश को लखी सुबेश जग बंचक जीव, जो सुंदर वेश धारण कर लेगा, वेशधारी जो ठग है उनको भी अच्छा साधु का वेश बनाकर देकर जो दुनिया है पूजना शुरू कर देती है। वेश प्रताप के से जग पूजता है, इन वेश प्रतापियों को जग पूजता है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। परंतु एक ना एक दिन ये सामने आ ही जाते हैं। उगरहि अंत न हो ही निभाओ, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता, अंत तक उनका कपट कभी जाता नहीं है। उगरहि अंत न हो ही निभाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमी और रावण राहु जैसा हाल इनका होता है, लेकिन एक समय पर पूरी दुनिया इनकी पूजा करती है। ये भी साथ में तुलसीदास जी लिख देते हैं। लेकिन जो सच्चे संत हैं कि यहूँ कुवेश साधु सन मानो, कुवेश भी धारण करे तो साधु है वो, संत है वो। लेकिन लोग समझेंगे कब? रामायण उठाएंगे, खरीदेंगे, घर में रखेंगे, पढ़ेंगे, भक्त समझेंगे, अखंड रामायण करेंगे, कोई अष्टजाम करवाएगा, कोई रामायण का अखंड पाठ करवाएगा, लेकिन समझोगे कब? समस्या यह है कि समझोगे कब, जीवन में उतारोगे कब? पढ़ोगे और घुमा फिरा कर उसी ढाक के 3 पात पर चलते रहोगे, फिर वही सब कर्म करते रहोगे। उन्हीं सब, जैसे कि एक होता है ना, लोगों की, ज़्यादातर लोगों की हालत कैसी है। एक जो था तोता था, उस संत के पास था, पिंजड़े में बंद था। संत उसे सिखाते थे, इसको मैं सिखा देता हूँ, इसको मैं रटवा देता हूँ ताकि ये जाल में फंसेगा नहीं। उसे रटवा दिया, फिर इसको खुला छोड़ दूंगा। उसे कहा कि देखो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। तोते को बोला, तोता ने भी बोला, रोज उसे बोलते थे, तोता भी सीख गया। देखे कि तोता अब अपने आप बोलता है, उसे बताने की जरूरत नहीं, अपने आप तोता बोलता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। तोते को पूरी बात रट गई। अब जब पूरी बात तोते को रट गई तो फिर अब तो इसको समझ में आ गया, इसको छोड़ देते, उड़ा दिया। उड़ा दिया तो क्या, वो तो रटते हुए जा रहा है, तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और शिकारी दाना डालता है, जाल बिछाता है, और तोता उसमें दाना चुगने बैठता है, फंसता है, फंसने के बाद भी बोलता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। लोगों की हालत ऐसी हो गई, वो कुछ नहीं मतलब उनको गीता में क्या लिखा है। वो गीता पढ़ते हैं, औपचारिकता बस बढ़ते हैं, रामायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं, औपचारिकता बस करते हैं, प्रदर्शन में करेंगे, बड़े बड़े पंडाल लगाएंगे, किसी बहुत सुंदर गायक को बुला लेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे, हमने समाज में बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन समझ कितना पाए, वास्तव में समझाया क्या जा रहा है, वो समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रश्न फिर भी वहीं का वहीं रह जाता है और लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। तो हम सब विवेक से विचार करें। और दर्शन का कोर्स चलता है, दर्शन फिलॉसफी का कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, आपको भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होगी। लगभग 30 वीडियोज इस कोर्स में मिलते हैं और उसमें पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन का ज्ञान दिया जाता है। आप जरूर इससे लाभान्वित हुई। चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। हम फिर आगे मिलते रहेंगे। मनस्वनी योग चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें, अवश्य सब्सक्राइब कर लें। शुरू में मैंने नहीं बोला, लेकिन आपने सुना है, अंत तक इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस भी, ताकि आपको जब भी वीडियो इसमें जाएगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं, आप सभी से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रतीक्षा कीजिए। ओम तत्सत।